नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का कुसलीपुर का फार्म हाउस यहाँ पर मौजूद है। एक बार फिर से करण सिंह दलाल चर्चा में है। इस बार वो गदपुरी टोल टैक्स और पलवल एलिवेटेड पुल के निर्माण को लेकर वो चर्चा में आए हैं। मुहिम छेड़ दी है टोल टैक्स हटाओ अभियान के लिए। करण सिंह दलाल से बात करेंगे कि आखिरकार नाराजगी का आलम क्या है। दलाल साहब, एक बार फिर चर्चा में हैं आप, इस बार टोल टैक्स को लेकर और पलवल के एलिवेटेड पुल को लेकर। उससे पहले चंडीगढ़ की अलग राजधानी को लेकर आप चर्चा में थे। क्या कहेंगे कि महापंचायत जो अभी हुई है उसका कुछ परिणाम निकल को आया सामने? जो अभी पिछले दिनों गदपुरी टोल के ऊपर विभिन्न राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के साथ जो गदपुरी टोल के खिलाफ पंचायत का आयोजन हुआ था, उसमें सभी मुद्दों पर इलाके के लोगों ने विचार किया और पंडित टेकचंद पूर्व विधायक हैं, उन्होंने आयोजन को आगे बढ़ाया था। ये बात अब इलाके के सामने स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्री, जिन्हें इस इलाके की रक्षा करने के लिए, इलाके का विकास करने के लिए, इलाके की संभाल करने के लिए बनाया था, आज वो इलाके के हितों की रक्षा ना करके रिलायंस और क्यूब कंपनी और भारत सरकार के उन लुटेरों की खुल करके उनकी मदद कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे इलाके को बर्बाद करने का षड्यंत्र किया है। मुद्दा गदपुरी टोल का नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि भारत सरकार ने दिल्ली आगरा हाईवे को 6 लेन करने का जो एक जालसाजी इस इलाके के साथ की है। सबसे पहले जो रिलायंस कंपनी को 2100 करोड़ रुपए का ये टेंडर दिया जाता है और बीओटी का नाम दे करके कि यही बनाएंगे, यही इसको ऑपरेट करेंगे और फिर गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेंगे। और वही रिलायंस कंपनी मुश्किल से कुछ ही महीनों में अपने आप को नाकामयाब साबित करते हुए और इस टोल को ना बनाने की हालात बनाते हुए 3600 करोड़ रुपए में, और एक क्यूब कंपनी है सिंगापुर देश से जो आई हुई है, उनके हवाले कर देते हैं। और जो शर्तें दिल्ली से आगरा इस एक्सप्रेस हाईवे को बनाने की थी, 6 लेन प्रोजेक्ट बनना था, सारे पुल 6 लेन के बनने थे और बीच में अंडरपास बनने थे, फुट ब्रिज बनने थे, सड़क की पानी निकासी के लिए वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यक्रम होने थे, गाड़ियों को रोकने के लिए, गाड़ियों की सुविधा के लिए कई कार्यक्रम होने थे। उन सब को भारत सरकार के मंत्री और NHAI के मिली भगत से ठेकेदारों से हजारों करोड़ रुपए का लेन देन भारत सरकार के मंत्री और जो NHAI के अधिकारी हैं, रिलायंस और क्यूब कंपनी से मिल करके इन्होंने हजारों करोड़ रुपए डकारे हैं। और जो सुविधाएं यहाँ देनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं दी गई। मिसाल के तौर पर ये 6 लेन प्रोजेक्ट, जो बल्लभगढ़ रेल के ऊपर का जो पुल है वो भी 6 लेन होना चाहिए था, उसको 6 लेन नहीं बनाया, वो आज भी 4 लेन है। और पलवल शहर के बीच से गुजरने वाला जो ये फ्लाईओवर था, ये भी 6 लेन का बनना था। इनके एग्रीमेंट में बाकायदा लिखा हुआ है इसको 4 लेन का बना करके सारी उम्र के लिए इस इलाके की आने वाली पीढ़ियां भी इस पुल के लिए रोने का काम करेंगी। और बहुत ही दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के आदमी पलवल के पुल की बधाई अखबार और मीडिया के मार्फत लोगों को जो देने का काम कर रहे हैं, ये इस इलाके के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम हो रहा है। आज भी मैंने एक सोशल मीडिया पर देखा है कि इलाके के जो मंत्री हैं कृष्ण पाल, वो खुद गडकरी के पास जा करके और जो 6 लेन के अधूरे काम हैं उनका ब्यौरा दे करके आए हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कृष्ण पाल ने एक दफा भी ये नहीं कहा कि जब ये काम इन्होंने पूरा नहीं किया, जिनको वो अब कह रहे हैं कि इन कामों को पूरा किया जाए, बघोला का अंडरपास, उसके बाद खटेला सराय का, कहीं फुलवाड़ी का, तो ये काम तो उस टेंडर में पहले ही लिखे हुए थे, जब ये काम अभी हुए ही नहीं है। और कृष्ण पाल गुर्जर इस बात को मानते हैं और गडकरी के पास जाकर के वहां निवेदन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं। तो जब ये सड़क का निर्माण पूरा शर्तों के मुताबिक हुआ ही नहीं है,
तो ये टोल किस बात का लगाया जा रहा है? इस इलाके को टोल देने में कोई दिक्कत नहीं थी अगर ये पलवल में 6 लेन पुल बनाते, बल्लभगढ़ के रेल के पुल को जो 4 लेन से 6 लेन का करते, सारे जितने अंडरपास हैं उनको बनाते, उसके बाद ये टोल की बात करते। तो इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अपने आप को लोगों के हितैषी ना होकर के रिलायंस और क्यूब कंपनी के वकील बने फिर रहे हैं। और एक दफा भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि हाँ इलाके के साथ जाति हो रही है और हम इस जाति को नहीं होने देंगे। उल्टा लोगों को बरगलाने के लिए तरह तरह के, जैसे भारतीय जनता पार्टी की आदत है, झूठे प्रचारों का सहारा लिया जा रहा है। तो हमने इलाके के सभी राजनीतिक दलों ने फैसला किया है कि पहले हम 52 पालों की इस इलाके की दोनों जिलों की पंचायत बुलाएंगे, सभी बिरादरी की, जो पंडित टेकचंद जी के जिम्मे जो काम लगाया गया है। अब वो पंचायत कब होगी उसका फैसला अभी हम 1-2 दिन में सब बैठ करके लेंगे कि, क्योंकि फिलहाल जो कंपनी है इलाके के डर के मारे उन्होंने जो टोल 1 मई से लगना था उसको पीछे की तरफ उसको हटा दिया है। आज इस टोल के लगते ही इलाके के नौजवान मायूस है, स्कूलों में जाने वाले बच्चे, उनके घर वाले बहुत मायूस हैं। ब्याह शादियों में मरीज जो फरीदाबाद दिल्ली की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगेंगी और वहाँ हर वक्त बिना वजह पैसे भी देने पड़ेंगे और वहाँ समय भी खर्च करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी को अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है तो अभी भी बहुत वक्त है, इन्हें रिलायंस और क्यूब कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो उन्होंने वादा खिलाफी की है, जो इसमें भ्रष्टाचार का काम किया है, जो इसमें पैसे बचा करके अपने और अफसरों का और नेताओं का जेब भरने का काम किया है, और अगर ये नहीं करते हैं तो हमारे इलाके का ये फैसला है कि हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो गदपुरी में जो टोल लगाया गया है, गदपुरी गांव की जमीन को एक्वायर तक नहीं किया गया और वहाँ टोल लगा दिया गया, तो गदपुरी गांव की तरफ से भी मुकदमा दायर किया जा रहा है। और एक जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग का जो तमाशा इन्होंने बना दिया, आज तक भी जो टोल लेते रहे हैं उस टोल का ये पता नहीं है कि ये टोल का पैसा कौन उगा रहा है। जो तुमसरा में लगा हुआ है, जो बदरपुर के पास फरीदाबाद में लगा हुआ है, तो ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला है और हम इसकी जड़ में जाएंगे और इस बेईमान सरकार के मंत्रियों को, चाहे वो केंद्र के मंत्री हैं, चाहे वो राज्य के विधायक हैं या दूसरे मंत्री हैं या NHAI के अधिकारी हैं, जिन्होंने रिलायंस और क्यूब कंपनी के साथ मिलकर के हमारे इलाके के भाग्य को उजाड़ने का हिमाकत की है। हम कानून की रूह से इन सब के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कानून हमारे साथ रहेगा और ये बेईमान मंत्री, बेईमान अधिकारी और ये जो बेईमान रिलायंस और जो ये क्यूब कंपनी है, इनको सबक सिखाने का काम हमारा इलाका जरूर करेगा। दलाल साहब, 2016 से टोल बनना शुरू हो गया, प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान से अब तक क्या सो रहे थे आप लोग? क्योंकि मुहिम तो आप लोगों ने आप शुरू की है 14 अप्रैल को। तो टोल यहाँ गदपुरी में जब बनाना शुरू हुआ तो के अधिकारियों ने, जिम्मेवार लोग थे, उनका ये कहना हुआ करता था कि ये टोल पलवल जिले के लोगों के लिए नहीं होगा, क्योंकि हम सड़क की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये टोल पलवल जिले के लोगों के लिए नहीं है, ये आगरा जाने वाली गाड़ियों के लिए होगा। लेकिन आज वो बेईमानी पर उतारू हैं और टोल को वहां बना करके इस पलवल के इलाके के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होने जा रहा है। और भाजपा के जो नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो विधायक हैं, वो बहुत कमजोर और रिलायंस और क्यूब कंपनी के सामने उनके एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो हमारे नुमाइंदों को, चाहे वो कृष्णपाल था, चाहे ये विधायक हैं, इनको खड़े होकर के कहना चाहिए था, भाई हमारे इलाके के साथ ये धोखा तुमने क्यों किया। और ऐसा ना कह के वो रिलायंस और उनके पिट्ठू बने हुए हैं, उनके वकील बन करके लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पलवल के लोगों को बधाई दे रहे हैं, जबकि पलवल को तो बर्बाद कर दिया है। छोटा पुल बना करके 4 दिन का जो पुल बनाया है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से हमारी बात हुई थी, हमने कहा था, आपके बारे में भी कहा था कि उनका ये विरोध है कि ये 6 लेन का ना हो, 4 लेन का है और गदपुरी टोल टैक्स
गलत लग रहा है। तो कृष्णपाल गुर्जर का ये कहना था कि हम काम करते हैं, जो काम करते हैं वो बोलते नहीं है, जो काम नहीं करते वो बोलते हैं। इशारा साफ साफ आपकी तरफ था उनका। क्या कहेंगे कृष्णपाल गुर्जर की इस प्रतिक्रिया पर? आज के इस मौजूदा हालात में हरियाणा और देश की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम ना विधायक हैं, ना हमारी पार्टी सरकार में है, तो हम विकास का काम कैसे कर सकते हैं? विकास का काम तो भाजपा के नेताओं को ही करना पड़ेगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो इलाके की तकलीफ को ना समझ करके और ये जानते हुए भी कि इलाके के साथ रिलायंस ने और क्यूब कंपनी ने धोखा किया है, भारत सरकार ने धोखा किया है, NHAI ने जालसाजी की है और हजारों करोड़ रुपए जो इन्होंने अपनी जेबों में भरने का काम किया है। आज भी जो हमारी दिल्ली आगरा रोड की जरूरतें थी उनको पूरा नहीं किया गया। खुद कृष्णपाल जी गडकरी से जाकर के निवेदन कर रहे हैं। इन्हें निवेदन की बजाय वहां जाके खड़ा होकर के और इलाके के लिए लड़ना चाहिए कि हमारे इलाके के साथ धोखा करने के बाद आप गतपुरी में टोल कैसे लगा सकते हैं। तो ऐसा कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चापलूसों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, धंधा करने वालों की पार्टी है। ये सभी राजनेता धंधा करने का काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं। इन्हें इलाके की भलाई से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना बीजेपी के नेताओं का इस इलाके की तरक्की से, बच्चों के रोजगार से, महंगाई से, जो बिजली की कमी से इनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी वो दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2024 में एक बार फिर से केंद्र में मोदी की सरकार बनेगी और हरियाणा में तीसरी बार कट्टर सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। वो तो दावा अभी भी यही कर रहे हैं। जो दावे हैं वो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारा कहना ये है कि जैसी लोगों ने इनकी सरकार बनाई, आज हर आदमी अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहा है। जिस धोखेबाजी से, जिस जालसाजी से ये लोगों की जेबें काटने का काम कर रहे हैं, महंगाई को लोगों के ऊपर लादने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं, गरीबों का जीना हराम हो चुका है, रिश्वतखोरी का बोलबाला है, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऐसी सरकार को अगर ये सरकार मानते हैं तो लानत है ऐसी सरकार पर जो अपने ही लोगों को लूटने का काम कर रही है। पूरी टोल टैक्स को लेकर मैं दोबारा सवाल करता हूँ। वो 1 जून से टोल की दरें शुरू हो जाएंगी, अभी प्रक्रिया जो चल रही है उनकी। अगर ये टोल लगता है तो आप लोग क्या करेंगे? इस टोल के ना लगने के लिए ही हम सब एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर हम सब इकट्ठे ना होते तो ये टोल तो लगना शुरू हो चुका था। आज वो कंपनी क्योंकि अच्छी तरह से जान चुकी है कि उनकी जालसाजी लोगों के बीच में ये राज खुलने जा रहा है, तो उन्होंने इस टोल को 1.5 महीने पीछे करने का काम किया है। और वो इलाके में फूट डालने के लिए कुछ इलाके के बच्चों को रोजगार के नाम पर जो वहाँ टोल के ऊपर बिठाए जाएंगे, उनको आगे करके लोगों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कानून अपना काम करेगा, और मैं खास करके सभी लोगों के साथ, जो परिवहन मंत्री गडकरी, NHAI के तमाम अधिकारी, रिलायंस और क्यूब कंपनी ने जो हजारों करोड़ रुपए का घपला दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 6 लेन का किया है, मैं चैन से इनको नहीं बैठने दूंगा। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और रहा टोल का सवाल, हम जो विरोध कर रहे हैं, हम राजनीतिक विरोध करेंगे, सामाजिक विरोध करेंगे, कानूनी विरोध करेंगे, जो भी हमसे बनेगा। हम इस टोल के खिलाफ पूरी मुस्तैदी से लोगों को साथ लेकर के क्यूब कंपनी, रिलायंस कंपनी और ये भारतीय जनता पार्टी के जितने चाटुकार मंत्री और विधायक हैं, जो साजिश इस पलवल जिला और फरीदाबाद जिले के लोगों के साथ इस टोल के नाम पर की जा रही है, इनकी साजिश का पर्दाफाश करेंगे और आने वाले दिनों में इनको मजबूर करेंगे कि ये टोल हमारे पलवल जिला के लोगों के ऊपर नहीं लगना चाहिए। महापंचायत जो हुई थी 14 अप्रैल को, उसमें एक बात कई बार दोहराई भी गई थी कि जब हम दिल्ली से दरवाजा उखाड़ के ला सकते हैं तो ये टोल क्या चीज़ है, इसको कभी भी उखाड़ फेंकेंगे। ये समझ में नहीं आया था कई लोगों को कि दरवाजा कौन सा आप उखाड़ के आए थे। जैसे राकेश टिकैत का भी एक स्लोगन था, वो समझ में नहीं आया था।
देखिए, ये जो जमाना था महाराजा भरतपुर और बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह का जमाना हुआ करता था, जो मुगल काल में दिल्ली के बुलंद दरवाजे को उठा करके लेकर के आ गए थे। और मुगल सरकार हुकूमत अगर डरती थी तो भरतपुर से लेकर के और दिल्ली तक के बीच में बसे हुए 36 बिरादरी के जो भी लोग हैं, उन सब से मुगल हुकूमत डरती थी। वो कहावत है, टोल का जो मुद्दा है ये केवल भारतीय जनता पार्टी की साजिश का नतीजा है। इस सड़क का उद्घाटन हमने किया था, निर्माण कार्य हमने शुरू किया था, हमने इलाके के लोगों को सहूलियत देने के लिए ये निर्माण कार्य शुरू कराए थे। बीजेपी आज ठेकेदारों के साथ मिलकर के, रिलायंस कंपनी के साथ मिलकर के, क्यूब कंपनी के साथ मिलकर के और हजारों करोड़ रुपए को डकारने का काम कर रही है। और उस बोझ को पलवल जिले के लोगों पर जो लादने का काम कर रहे हैं, हम कभी भी इनकी इस गुस्ताखी को माफ नहीं करेंगे और हर लड़ाई को आखिरी अंजाम तक लड़ने का पूरा इरादा हमारा सबका है। आज आम आदमी पार्टी ने दक्षिणी हरियाणा जोन मीटिंग की है, काफ़ी पूरे दक्षिण हरियाणा से कार्यकर्ता भी आए हैं। आम आदमी पार्टी का ग्राफ पूरे हरियाणा में बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस का गिरता जा रहा है। वजह क्या है? इसके पीछे कांग्रेस एकजुट क्यों नहीं हो पा रही? क्या गुटबाजी की शिकार है अभी भी? कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो निश्चित तौर पर पार्टी का नुकसान कर रही है, लेकिन गुटबाजी किस पार्टी में नहीं है? बीजेपी में भी गुटबाजी है, आम आदमी पार्टी में भी गुटबाजी है, कांग्रेस में भी गुटबाजी है। जहां तक आम आदमी पार्टी का जो ये सपना है कि उनका आधार बढ़ रहा है, तो इसका फैसला तो आने वाले विधानसभा चुनावों में होगा, क्योंकि हरियाणा में पंचायत और नगर परिषद के चुनाव, नगर निगम के चुनाव तो अभी होने नहीं है, कानूनी रुकावटें हैं, हाईकोर्ट में मामला लंबित है। तो 2.5 साल बाद विधानसभा के जब चुनाव आएंगे, उससे पहले लोकसभा का चुनाव आएगा, तो पता लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी में कितना दम है, कांग्रेस के अंदर कितना दम है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना दम है। क्योंकि अशोक तंवर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने आज कहा कि उनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई थी, जो काफ़ी सफल रही थी। कांग्रेस वहां पहुंच गई थी जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। लेकिन अब कांग्रेस का बेड़ा गर्क है हरियाणा में, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं जिनके हाथों में कमान है, उन्होंने खुद ही कांग्रेस को डुबोने का काम किया है। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा है उन्होंने। देखिए, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जो कांग्रेस की गुटबाजी है उससे निश्चित तौर पर कार्यकर्ता मायूस हैं, पार्टी का भी उसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी समय बहुत है और हम उम्मीद करते हैं कि ये गुटबाजी समाप्त होगी और आने वाले समय में हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने ही हरियाणा के अंदर जो विकास कार्य किए हैं, जो भाईचारा कायम किया है, जो रोजगार देने का काम किया है, जो गरीबों की मदद की है, किसानों की मदद की है, ऐसी मिसाल देश के और किसी प्रदेश में दिखाई नहीं देती थी। तो लोग याद रखते हैं कांग्रेस के उस शासन को, और ये अफवाहें हैं कि नुकसान हो रहा है। आप देखेंगे जब चुनाव आएगा तो कांग्रेस के साथ ही हरियाणा के 36 बिरादरी के लोग जाने का मन बनाते हुए आपको नजर आएंगे। दिल्ली में कल जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, उसको लेकर आप क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने वाला एक दल है। भारतीय जनता पार्टी आज हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी को राजनीति से बेदखल कर देना चाहिए। इस देश में भारतीय जनता पार्टी का जब से राज बना है, जितने भी जो अल्पसंख्यक हैं, जितने भी जो दलित समाज के लोग हैं, जितने भी किसान हैं, जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं, सबको बहुत बुरी तरह से बर्बाद बीजेपी के लोगों ने किया है। बीजेपी के राज में जो बाजारों में मिलावट का सामान, घी तेल में मिलावट का काम, मसालों में मिलावट का काम और हर जगह झूठे षड्यंत्र, और जो धंधा बीजेपी के विधायक और सांसद और मंत्री कर रहे हैं, वो लोगों की दुख तकलीफों को दूर करने का कोई प्रयास ना करके केवल अपने धंधा और कारोबार चलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर सिवाय बुलडोजर चलाने के और कोई विकास के कार्य नहीं कर सकती। तो ये केवल लोगों को आपस में बांटने के लिए, एक ही तरह के लोगों को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की हरकतें कर रही है, जो कि संविधान की मर्यादाओं के खिलाफ है। आपने मिलावट की बात की, तो कुछ दिन पहले ही पलवल में
2500 क्विंटल देसी घी नकली नामी कंपनियों के ब्रांडों को बदलते हुए पकड़ा गया। नामी ब्रांड की कंपनियां होती हैं, उसमें पैक किया जाता था। 2500 क्विंटल नकली देसी घी पकड़ा गया। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्या इसमें कहीं सिंडिकेट हो सकता है इसमें? ये भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ज़्यादातर विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, इनके अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत से ये नकली घी, नकली तेल और नकली मसाले बनाने का ये धंधा चल रहा है। बिल्डिंग मटेरियल में भी नकली सीमेंट, नकली जो और दूसरे सामान हैं, वो इस वक्त हरियाणा में बीजेपी की सरकार के मातहत बहुत ही बड़े पैमाने पर सारे नकली सामानों की सप्लाई चल रही है और इसकी कमाई भाजपा के नेताओं की जेबों में जा रही है। लोगों के अंदर इस नकली खाने के सामान की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। कोरोना काल का अभी असर खत्म नहीं हुआ है, दोबारा भी कोरोना काल आने को दस्तक दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो नकली घी और नकली तेल, नकली मसालों का धंधा कर रहे हैं। तो जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो उस खेत को कौन बचा सकता है? आज बीजेपी के नेताओं ने जो धोखा देश के लोगों के साथ किया है, ऐसी मिसाल इस देश के अंदर कभी मिलेगी नहीं कि वही देश के रक्षक बने हुए हैं और भक्षक बन करके इस देश को डकारने में लगे हुए हैं। तो ये तो हमारे बीच में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। नफरत फैलाने वाला दल है बीजेपी की, उसको बेदखल कर देना चाहिए। जहां तक टोल टैक्स बैरियर की बात है गतपुरी की, उसको लेकर उन्होंने कहा कि चैन से नहीं बैठने देंगे, टोल बैरियर नहीं लगेगा। कुसलीपुर के फार्म हाउस से सतीश भूटानी।